हमारे समाज में नशा करना गलत नहीं माना जाता, लेकिन नशे का इलाज करवाना शर्म की बात बन जाता है। क्यों? मैं आपको अपने ही एक जानने वाले की कहानी बताता हूँ। मेरा एक कॉलेज टाइम का दोस्त था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। जस्ट कॉलेज के बाद ही उसकी सही टाइम पर जॉब लग गई। दिल्ली में अच्छा खासा पैकेज था, पर वो कॉलेज के टाइम से ही शराब पीता था। लेकिन उस समय शराब की वजह से उसकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सब कुछ सही चल रहा था उसकी लाइफ में। बट नौकरी लगने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गई और धीरे धीरे पीने की जो आदत थी वो उसकी बढ़ती गई। फिर मैं अभी करीब 2 साल पहले उससे मिला अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी के फंक्शन में। वहाँ पे भी उसने जाहिर तौर पर पी रखी थी। बातचीत के दौरान मैंने पाया कि वो एडिक्शन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उसने बताया कि उसका जो प्रमोशन है वो भी 2 बार टल गया इसी आदत की वजह से। उसने मुझे बताया कि वो ट्रीटमेंट भी लेना चाहता है, पर उसकी शादी तय हो गई है। और अब अगर लड़की वालों को पता चल गया कि वो नशा मुक्ति केंद्र में रहकर आया है, तो उसकी और उसके घर वालों की इमेज खराब हो जाएगी। शादी टूटने का भी डर है। इसलिए वो और उसके घर वाले नशा मुक्ति केंद्र जाने से कतरा रहे थे। तो खैर, उस समय शादी तो अच्छे से हो गई, पर थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि वो जो मेरा दोस्त था उसका एडिक्शन की वजह से कई दफ़ा अस्पताल में उसे भर्ती भी रहना पड़ा और उसका ग्रेड 3 फैटी लीवर डायग्नोस्ड हुआ, है ना। जॉब में अंडर परफॉर्मेंस के कारण नौकरी पे भी अब खतरा है और आज की डेट में उसकी गृहस्थी लगभग बर्बाद हो चुकी है और बात अभी तलाक तक पहुंच गई है। फिलहाल मेरा जो वो दोस्त है वो अभी एक रिहैब सेंटर में ट्रीटमेंट ले रहा है, इस उम्मीद में कि उसकी शादी और जॉब बच जाए। दोस्तों, ये कहानी अपने आप में बहुत सारी बातें कहती है। इमेज खराब होने के चक्कर में इलाज टालना सही नहीं है, और हम इमेज की चिंता करते भी किसके सामने हैं? उन 4 लोगों के सामने जो शादी में खाना खाने के बाद शायद ही आपसे रेगुलर टच में रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ, श्री जी गैस नशा मुक्ति केंद्र से। और आज हम बात करेंगे नशा मुक्ति में इलाज लेने को सोसाइटी किस नज़रिए से देखती है, इस विषय पर। ज़रूरी टॉपिक है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, हमारी सोसाइटी विविधताओं से भरी पड़ी है, पर एडिक्शन ट्रीटमेंट के प्रति सामान्य तौर पर सबका एक ही नज़रिया रहता है। ज़्यादातर लोग नशा मुक्ति में इलाज लेने गए व्यक्ति को हिकारत भरी नज़र से देखते हैं। नशा मुक्ति केंद्र से इलाज लेकर आने वाले व्यक्ति की सोसाइटी में इमेज नशा कर रहे व्यक्ति से ज़्यादा खराब मानी जाती है। इस बात से शादी के रिश्तों में अड़चनें भी आती हैं कि फला व्यक्ति रिहैब सेंटर में रहकर आया है या फिर नशा मुक्ति काट कर आया है। ये बातें सोसाइटी में ऐसे होती हैं जैसे कोई नशा मुक्ति में ट्रीटमेंट लेकर नहीं, बल्कि जेल काट कर आया हो। अब आप खुद ही समाज के ऐसे नज़रिए पर गौर करें कि किसी का नशा करना तो लोगों के लिए नॉर्मलाइज होता जा रहा है और नशे की आदत का इलाज लेना निषेध या टैबू समझा जाता है। अगर हम केवल पिछले 10-12 सालों और आज की कंडीशन की तुलना भी करते हैं ना, तो पाएंगे कि बार और हुक्का लॉन्च जैसी जगहों पर जाने वाले युवाओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। इलीगल ड्रग्स और शराब का कारोबार 3 से 4 गुना तक बढ़ा है और नशे के चलते होने वाले अपराधों की खबरों से अखबार और न्यूज़ चैनल पटे पड़े रहते हैं। इन सब के बावजूद एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। हैरत तो मुझे इस बात में होती है कि शादी के बाद भी अगर लड़की के घर वालों को पता चल जाए कि व्यक्ति नशा करता है, तो पहली कोशिश परिवार वालों की बीमारी को छुपाने की होती है, ना कि इलाज करवाने की। अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो हमारी सोसाइटी, खासकर युवा वर्ग, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ दो, टीयर 2 शहरों में लड़कियों को शराब के ठेकों पर और सिगरेट की दुकानों पर देखना अब आम हो गया है। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट के लिए जाने वाले को इसलिए भी बुरी नज़र से देखा जाता है क्योंकि भारत में सबसे पहले नशा मुक्ति केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है वो जेलों में शुरू हुआ था। वहाँ पर नशा मुक्ति वार्ड हुआ करते थे और आज भी जेलों में नशा करने वालों के लिए अलग से वार्ड रहता है। बस तब से ही नशा मुक्ति को अपराधियों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा और ये विचार धीरे धीरे उस पीढ़ी की सोच में घर कर गया और आज तक चला आ रहा है। और शादी ब्याह के मामले में तो नशा मुक्ति में इलाज लेना नशा करने से ज़्यादा बड़ा रोड़ा माना जाता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को शादी के बाद लड़के की एडिक्शन की बीमारी के बारे में पता चले तो ये एक और ज़्यादा बड़ा झटका होगा। बल्कि हमें तो ऐसे व्यक्ति और उसके परिवार की सराहना करनी चाहिए जो नशा मुक्त जीवन जीने के लिए, नशे की बीमारी का इलाज करवाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में जा रहे हैं।
इसी के साथ एडिक्शन को हमारी सोसाइटी जनरली एक बीमारी के तौर पर देखती भी नहीं है, और इस बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति भी सबके सामने ये स्वीकार करने में संकोच करता है कि वो चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा। मैं सबको कैसे बताऊं कि मैं ये लत नहीं छोड़ सकता। हमारी सोसाइटी वेस्टर्न लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर नशा करना तो जरूर सीख जाती है, मगर उनके एडिक्शन ट्रीटमेंट के नज़रिए को नहीं अपनाती। एडिक्शन की बीमारी हमारी सेहत के साथ साथ हमसे जुड़ी हर चीज़ पर नेगेटिव असर डालती है। हमारे देश में शादी के बाद घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण लगभग 70% केसेस में नशा करना ही होता है। तो शादी से पहले ही नशे की बीमारी का इलाज लेना तो एक पॉजिटिव कदम हुआ ना। यह दूसरा तरीका जो ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, अपनी इस बीमारी को छुपाना और बाद में अपने ससुराल वालों को एक हिला देने वाला सरप्राइज देना। दोनों में से क्या सही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें ये समझना होगा कि नशा न छोड़ पाना एक बीमारी है, भले ही शुरुआत लड़कपन, पीयर प्रेशर, किसी की देखा देखी या चाहे किसी भी वजह से हुई हो, पर हर बीमारी की तरह इसका भी इलाज ज़रूरी है, और समय रहते हो जाए तो और भी अच्छा, क्योंकि ये एक बढ़ती हुई बीमारी है। मतलब जितना ज़्यादा लेट इलाज, उतनी ज़्यादा बड़ी समस्या आपका इंतज़ार कर रही होगी। यहाँ वो व्यक्ति गलत नहीं है जो नशा मुक्ति केंद्र में इलाज लेने जाता है, बल्कि सोसाइटी का वो माइंडसेट है जो उसको हकारत भरी नज़र से देखता है। ईमानदार इमेज सबसे बेहतर होती है, और नशा मुक्ति केंद्र में इलाज लेने वाला व्यक्ति और उसका परिवार सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि उनमें स्वीकार करने और सुधार करने की ताकत होती है। अगर मेरा ये मैसेज आप लोगों को सही लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कोई ज़रूरतमंद परिवार या व्यक्ति इस लोक इलाज की चिंता को छोड़कर समय से इलाज लेकर अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर पाए। तो यहीं पर हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखो। नमस्कार।